बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट होपफुली बाउंस बैक करेगी आज, और मार्केट ने बाउंस बैक किया। एक टाइम पे तो अच्छे खासा मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड पे चली गई थी। क्लोजिंग थोड़ी सी मार्केट ने फिर इंट्राडे जिसे कहते हैं करेक्ट करके तो वो क्लोजिंग दी तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा डाउन साइड पे मार्केट ने दी। वॉल्यूम कम थे और डेफिनेटली कम ही होंगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन रही है मार्केट में, और अभी भी मैंने जिस तरह के बताया था आपको कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कोई बहुत बड़ी जंप या कोई रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, क्योंकि जो इलेक्शन करीब आएंगे उतनी ही थोड़ी सी आप कह लें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती प्रॉपरली तब तक कुछ ना कुछ न्यूज़ और कुछ ना कुछ बातें वो चलती रहेंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह गवर्नमेंट बनेगी। तो ये इलेक्शन के बाद भी कुछ अरसे के लिए चंद हफ़्तों के लिए ये चीज़ जो है वो चल सकती है, बट मेजर इवेंट वो इलेक्शन है। तो इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह होपफुली अगर वो खैर आफियत से हो जाते हैं तो आप मार्केट में एक फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखेंगे। और मार्केट जिस तरह एक टाइम पे आपको याद होगा वेट कर रही थी थोड़ी सी स्टेबिलिटी का, और उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त रैली बनाई थी। तो अब समझ लें कि मार्केट वेट कर रही है कि ये इलेक्शन का एक इवेंट हो जाए और प्रॉपरली नई गवर्नमेंट आ जाए, तो मार्केट फिर जो है आपको एक ज़बरदस्त रैली बनाती नज़र आएगी। तो इस वक्त अगेन वही बात कि लॉस में आपने कोई चीज़ सेल नहीं करनी। हाँ, जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और ये तो हमेशा के लिए है कि जब आपका कोई स्टॉक अच्छे प्रॉफिट में हो तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें, तो स्टॉप लॉस लगाया करें ताकि आप अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर लें और पॉजिटिव एग्जिट ले लें। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, थोड़ी सी पैनिक आती है, तो उसमें सिर्फ ये करना है कि आपने पैनिक में नहीं आना और लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में बल्कि आपने बहुत से अच्छे स्टॉक जो से अच्छी वैल्यू पे मिल रहे होते हैं तो वैल्यू बाइंग करें तो आपको फिर एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आप देख लें जिन्होंने कल पैनिक में सेल किया होगा बहुत से स्टॉक्स को अगर बिल्कुल लो साइड पे, तो आज वो रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई कुछ स्टॉक्स में। तो अभी क्योंकि इंडेक्स इंप्रूव किया है, स्टॉक्स कभी भी इस तरह जब एक रिकवरी आती है, फर्स्ट डे जो रिकवरी का होता है उसमें, तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो हैवीवेट्स थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, इंडेक्स ऊपर आता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर स्टॉक जो है उसी तरह एक अपर कैप की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे 1-2 दिन कंटिन्यूसली जो है वो पॉजिटिव साइड पे मार्केट रहती है, तो फिर स्टॉक्स में जो है ना मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है, ख़ास तौर पे जो सेकंड ईयर के स्टॉक्स हैं। तो अभी के लिए तो स्ट्रेटजी यही है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और एट द सेम टाइम इसमें जो चीज़ आपको बिल्कुल लो साइड पे मिलती है उसको ज़रूर ग्रैब करें। और कुछ साइड आइटम है, क्योंकि साइड आइटम का ये होता है कि जब एक सर्टन लेवल के बाद वो फिर फर्दर डिप नहीं लेती, वॉल्यूम क्योंकि कम होते हैं, तो फिर मार्केट अगर डिप लेती भी है तो वो वहाँ पे जो है ना वो स्टे करती हैं। तो उन लेवल्स पे अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ज़रूर बाय करें, क्योंकि वहाँ से वो समझ लें आपको एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो है ना वो मिल जाती है, और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना आपको इमीडिएटली जो है वो मिल जाता है। तो उनको थोड़ा सा ज़रूर टारगेट करें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले ये 2-3 दिन जो है उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज 137 पॉइंट पॉजिटिव की क्लोजिंग दी 61,979 पे। अगर हाई देखें डे का तो वो 62,600 पे भी गया था, यानी कि तकरीबन 700 से ज़्यादा पॉइंट का पॉजिटिव जो है वो इंडेक्स गया था। बट उसके बाद फिर आपने देखा कि वो उसने अपने आप को इंट्राडे कनेक्ट किया, और जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 137 पॉजिटिव के साथ आई है। उसकी रीज़न है कि ज़रा सा मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आती है तो वो कंटिन्यू कर जाती है, और जिसने थोड़ा सा होल्डिंग का ज़हन बनाया होता है वो भी कहता है कि यार इससे पहले कि ये मज़ीद डाउन साइड पे मेरा स्टॉक चला जाए तो बेहतर है कि इससे निकल जाया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो शेक है पार्टिसिपेंट का और इन्वेस्टर्स का। तो जब तक कि ये कंटिन्यूसली थोड़ी सी 1-2 दिन आप देखेंगे, कोई एक वीक जो बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव साइड पर रहेगा, तब तक ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। और ये सबको ही पता है कि आगे इलेक्शन है, और बिल्कुल वो सर पे खड़े हैं, और उसमें अभी बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं आप देख लें पॉलिटिकल साइड पे, और आगे पॉलिटिकल साइड पे खुदा न खासा कोई नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होता है तो उस फियर के साथ जो है मार्केट में आप हैवी बाइंग जो सी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उस दौरान हमने सिर्फ टारगेट ये करना है कि
जहाँ जहाँ पर जो स्टॉक हमें बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे मिलता है उसको हम ज़रूर टारगेट करें। अगर आज के आप वॉल्यूम लीडर्स में भी देखें तो वो ज़्यादातर छोटे स्टॉक्स हैं, और ये चीज़ एक मज़ीद इंडिकेट करती है कि इस वक्त जो आपका इन्वेस्टर है वो अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा था जब कि मार्केट में पॉजिटिव साइड पे एक रैली चल रही थी तो आपको ये टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में अच्छे स्टॉक नज़र आने स्टार्ट हो गए थे। फिर एक टाइम आया जब ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स OGDC पीपल में जब न्यूज़ आई थी तो वो आपको मार्केट में टॉप वॉल्यूम पे जाते नज़र आए। लेकिन हाई साइड पे जाकर जब वॉल्यूम बनता है तो उसका मतलब है कि बहुत से लोग सेल कर रहे होते हैं, और उस लेवल पे आप जाके देखें कि जिन्होंने बाई किया था वो इस वक्त कोई अच्छी सिचुएशन में नहीं होंगे। आल्दो के बहुत ज़्यादा डिप तो नहीं आया OGDC PPL में, लेकिन एक स्टॉक जो कि 90 से चला है सपोज OGDCL, बल्कि एक टाइम पर खैर उससे भी पीछे था, अगर आप नॉर्मल लगाएं कि 90 से चला है वो, और वो तकरीबन आप देखें कि 140 पे जा रहा है, तो वहाँ पे जाके 140 पे अगर आप बाय करेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर तो देख लें, खुद ही आप देख लें कि उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाती है। सेम इस तरह के बहुत से स्टॉक से आपको याद होगा, फार्मा के स्टॉक्स थे, फिरोज था, सूखा था, इस तरह ही मिचल्स था, इस तरह ही आपके PRL है, आप PSO देख लें, IT में देख लें, इवन के सिस्टम जोन है जब 470 पे जाता है वहाँ पे जाके जो बाय करता है, और जो 400 पे जब आया हुआ है उससे नीचे है वहाँ पे जो बाय कर रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्राइस पे प्रॉफिटेबिलिटी की जोन सा है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है और किस प्राइस पे जोन सा है वो रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप इजीली जोन सा उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बार बार गलती वही करेंगे कि जब एक स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ और आप उसमें जंप इन करेंगे तो फिर उसमें रिस्क तो जोन सा वो बनता है, और वो न्यूज़ पे ना जाएँ, न्यूज़ और र्यूमर्स ऐसे ही आती हैं। जो स्टॉक 100 से 200 का होता है तो 200 पे भी यही न्यूज़ आ रही होती है कि 300 पे जाएगा, लेकिन वो जब रिवर्सल लेता है तो फिर वो लोग सारे गायब हो जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि 300 पे जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात आपने खुद करनी है, एनालिसिस आपने खुद करना है। और एक चीज़ मैं हमेशा ज़रूर कहता हूँ कि जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो उसको बिल्कुल हाई साइड पे जाके बाइंग करने से अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो तब कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी अगर सारे ही स्टॉक जो से हैं वो बड़ी हाई साइड पे चले गए हों, तो आप कह रहे हो कि यार ये स्टॉक है तो हाई साइड पे, लेकिन चलो मेरी इन्वेस्टमेंट के बीच में आ रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। अभी भी इतने स्टॉक जो से हैं वो लो साइड पे पड़े हैं, कुछ अपने 1 ईयर लो के पास हैं स्टिल जो सा है, कुछ इवन स्टिल अभी मल्टीपल ईयर लो के पास हैं। तो आप उनको टारगेट करें रादर कि आप एक ऐसे स्टॉक को टारगेट कर लें जो कि ऑलरेडी जो सा ना वो मोर देन 50% 100% गेन दे चुका है। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में भी देखें ना, वो कराची इलेक्ट्रिक है, अब वो भी एक पैनी स्टॉक था, न्यूज़ आती हैं उसमें एक रैली बनाता है, फिर उस वक्त अब जो डाउन साइड पे है। BOP ये एक टाइम पे अगर देखें तो 6.2 6.7 ये इसकी नॉर्मल रेंज थी, फिर ये गिरता गिरता आपको पता 4 से भी नीचे चला गया, तो वहाँ से एक अपनी समझ लें उसी नॉर्मल प्राइस पे वापस आया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को कंपेयर करें तो ये भी बहुत लो साइड पे है। हैस्कोल ने भी रिसेंट वीक्स में मंथ्स में बड़ा अच्छा एक गेन दिया है, और लेकिन अब आप समझें कि देखें वो एक स्टॉक जो है ये भी अगर आप देखें कि 5 से शुरू हुआ और वहाँ से चलता चलता ये तकरीबन जो है वो 9 के पास चला गया, और वहाँ पे जाके आप समझें कि आप बाय करेंगे, और फिर जो सिचुएशन भी आगे थोड़ी सी मार्केट की आ रही है तो वो थोड़ा सा रिस्क आपने कैलकुलेट करना जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ है पहले से 6 के आसपास या 6 से नीचे, वो तो अभी भी प्रॉफिट में है। तो अगर उन्होंने अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो 7.5 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस लगा के रख लें, और अगर ये फर्दर 7.5 से नीचे आता है या 7 से नीचे आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि फिर आप उसमें थोड़ा सा एंट्री ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी स्टिल ये अपनी बाइंग रेंज में नहीं है। वर्ल्ड कॉल के ऊपर तो खैर क्या डिस्कशन करना, वो बार बार डिस्कशन कर चुके हैं कि उसमें क्या सारा स्नैरियो है। इसी तरह आपका जनाब स्नैरी बैंक आ जाता है, कुछ साइड आइटम है, साइड आइटम में यही होता है कि बहुत अरसा एक प्राइस रेंज में मूव करते रहेंगे, फिर एकदम देखेंगे कि आप उनमें एक अच्छी मूवमेंट बन गई है, बल्कि कैप हो जाते हैं। और वो जब कैप होते हैं तो उसमें ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता कि मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है नेगेटिव दे रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग ना भी हो तो वो अपने जो से मूवमेंट एक सेपरेट जो है वो बनाते हैं। उसमें सिर्फ आपने देखना ही होता है कि आपने जो बाइंग की है वो बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, तो फिर आप साइड आइटम में बहुत अच्छा गेन करते हैं। PIA जो है वो भी उसमें न्यूज़ है, आपको पता ही है सारी रीस्ट्रक्चरिंग की और इसके आगे जो प्लान है, और उसमें
इसमें एक अच्छी रैली भी बनी, बल्कि बहुत अरसे बाद बहुत अच्छी रैली बनी। बट ये भी अपना एक हाई लेवल से जो सा है वो नीचे आया। तो अभी इसमें भी 9 से नीचे आए, या ये भी इवन जो प्राइस है 9.25 की 9 ये रेंज जो सी ना 9 के आसपास, यहाँ से ये पहले भी बाउंस बैक किया था। अभी कुछ अर्सा पहले यहीं पे आया था और यहाँ से फिर इसने तकरीबन 2 रुपये का एक जो सा ना वो एक जंप लिया था। तो अभी दोबारा अगर ये 9 से नीचे आता है, वहाँ पे 9 के आसपास आता है, तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगी तो ये वहाँ से फर्दर जो है ना वो बाउंस बैक करेगा। सिनर्जी भी सेम, इसको भी डिस्कस करते रहते हैं और ये बताया भी था कि जब ये 5 से ऊपर गया था कि ये टाइम है उनके लिए जिन्होंने काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ था कि इसमें से या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि ये एक आप इसको पेनी स्टॉक कह सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर का। बाकी कॉसम भी सेम, PIBTL भी काफ़ी अर्से के बाद थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, लेकिन आप देखें कि ये वो स्टॉक है जो कि 12-13 की प्राइस पे मूव करता था और वो भी प्राइस कोई ख़ास नहीं थी, और उसके बाद अभी 12-13 पे जाने के लिए भी इसको पता नहीं कितना टाइम चाहिए। तो इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा सा बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉस के बगैर जो है इनको होल्ड ना करें। एयरलिंक जो है ऑन द अदर साइड इसने बहुत अच्छा गेन दिया था रिसेंट मंथ्स में, बड़ी रैली बनाई, न्यूज़ भी अच्छी थी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल के बारे में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी, आपको पता है। तो इसने ऑलरेडी जो है एक अच्छा गेन दे चुका है। अब यहाँ पे आके बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है। तो अभी के लिए जो स्टॉक जो है आप जिसको अभी भी टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ज़्यादा तो अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जो रिसेंट डिप आया इसमें डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो डाउन गया होगा, तो अभी तो उसको रिकवर होने दें। आज की रिकवरी जस्ट इसको वेट करें कि यहाँ पे चीज़ें रुकी हैं, आगे अगर न्यूज़ अल्लाह खैर करे बेहतर रहती हैं तो मार्केट फ़र्दर जो है ना रिकवर होने दें, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे जब थोड़ी सी आपका पोर्टफोलियो मज़ीद जो है इंक्रीज़ होगा कि वहाँ पर जाकर आपने कहाँ पे बाय करनी है। तब तक ये इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो भी क्लियर हो जाएगा, तो वो टाइम होगा कि वहाँ पे आप फिर जो है ना डिसीजन ले सकते हैं। तो जो स्टॉक अभी भी आप टारगेट कर सकते हैं वो है पाक ऑक्सी, जिसको हमने टारगेट किया था इस क्वार्टर के लिए, आपको पता है। तो अब तो तकरीबन जनवरी ख़त्म हो गया है, तो हमारा वही टारगेट था जैन से लेके मार्च तक। तो अब आप समझें कि जो 3 माह का टारगेट था वो स्क्वीज़ होकर 2 माह पे रह गया। तो अब 2 माह के लिए प्राइस मार्केट की वजह से समझ लें, उस वक्त जब हमने टारगेट किया था 92-93 पे था, अब ये तकरीबन आप देख लें 100 टच करके आया था और आज की क्लोजिंग इसकी 96 पे है। तो इसको आप बिल्कुल अभी भी टारगेट कर सकते हैं। ये आपको 96-95 इस रेंज में जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, और ये भी इस प्राइस पे भी ये सिर्फ मार्केट की वजह से, अदरवाइज़ इसने 100 से ऊपर ट्रेड कर रहे होना था, क्योंकि इसने अल्टीमेटली आपको अगले 1 माह में जैसी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी ये आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और इसके लिए भी वही है कि जब भी रिसेंटली 100 पे गया था तो मैंने कहा था यहाँ पे अब जो है ना आपने इसको अगर क्लोजिंग आती है 105 से ऊपर तो फिर 100 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको होल्ड करेंगे। सो बाइंग रेंज 92-93 उससे नीचे की है, तो अभी के सिनेरियो में 95 से नीचे भी आए तो आप एंट्री ले सकते हैं। और फिर आपने जब 100 से ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ पे बाइंग नहीं करनी, वहाँ पे आपने होल्डिंग करनी है स्टॉप लॉस के साथ। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। खैबर टबैको आपको याद होगा 350 से नीचे ही उसकी बाइंग रेंज बनती थी, 340 के आसपास हम कहते थे। वो 400 को टच करके अब उन्हीं रेट पे आके अब रुका हुआ है। तो वो अगर आपको मिलता है 340 या उससे नीचे भी अभी जिन रेट्स पे है, तो उसको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, यानी उसी बाइंग रेंज में है जो हमने डिस्कस की थी। तो वो आपके आगे जाके अच्छा गेन आपको दे देगा। आप इजीली उसको 500 का टारगेट कर सकते हैं, और अभी तो इवन 400 तो बहुत ही इजी टारगेट है उसके लिए। तो ये कुछ साइड आइटम है जिनको आप अभी स्टिल जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। और एबट जो है मार्केट की वजह से उस प्राइस रेंज पे आ गया जिससे उसने बाउंस बैक किया था, और जो है वो 500 को टच किया था उसने, और ये चंद हफ्ते पहले की बात है। सो उसको जो है आप बिल्कुल जो है वो टारगेट कर सकते हैं कि आप उसको 400 से नीचे आपको मिल रहा है या 400 के आसपास मिल रहा है, तो वहाँ पे आप उसको बिल्कुल बाय करें। सेम लाइक सिस्टम जिस तरह वो भी पहले भी अगर आपको याद हो, आज से चंद हफ्ते या चंद माह पहले कह लें कि वो 390 4 या 90s में ही इस तरह आया था, और वहाँ से फिर बाउंस बैक करता हुआ फिर आज स्लोली वो 470 तक गया था, दोबारा उसी प्राइस पे आके वो रुक गया। तो वहाँ पे उसको भी आप सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो कि मार्केट की वजह से उन प्राइस लेवल्स पर आए हैं जो कि जिन प्राइस लेवल पे वो काफ़ी मुश्किल से जो है वो आपको मिलते हैं, और जब वहाँ पे अगर आप बाइंग कर लें और तो आपको एक प्रॉफिट जो है वो बड़ा इजी हो जाता है
कि वो आपको शॉर्ट टर्म में ही एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन सा कोई स्टॉक है जिसको हम इन दिनों में टारगेट कर सकते हैं। बाकी अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हाई साइड पे तो इस वक्त किसी चीज़ को भी बाय नहीं करना, वेट करें। अगर चीज़ें आपके लेवल्स पर आती हैं, उससे नीचे आती हैं, दैन उसको बिल्कुल टारगेट करें। अच्छे स्टॉक्स में रहें, पैनी स्टॉक्स को अवॉइड करें। बाकी हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।